अस्सलामुअलैकुम नाजरीन ग्रामी वीडियो में बात करेंगे कि तुर्की और अमेरिका के रिलेशनशिप कहां जाने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका ने डेडलाइन दी थी तुर्की को कि वो जल्द अज जल्द रशिया से जो S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है उसकी डील मुस्तरद कर दे। अब अमेरिका ने क्या धमकी दी है और अमेरिका के डिफेंस ऑफिशियल्स शैनन ने एक लेटर लिखा है तुर्की की जानब और तुर्की के हम मनसब को अपना उस मौकफ से आगाह किया है कि अगर तुर्की रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदता है तो उसकी बात की डेवलपमेंट क्या होती है। इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे इस वीडियो में। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको असल हकीकत और असल कहानी क्या है मालूम हो सके। नाजरीन ग्रामी, वैसे तो दुनिया सारी ये मानती और इस बात को एतराफ करती है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी मरीज बन चुके हैं। उसको ये पता नहीं चलता कि कौन से मुल्क के साथ कौन सी डील करनी है, किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, किस मुल्क के साथ किस तरह की पॉलिसी बनानी है। बहरहाल तुर्की के साथ अमेरिका ने पंगा तो किया है, लेकिन अमेरिका को अब मुंह की खानी पड़ रही है। दो बातें बहुत ज्यादा अहम हैं। एक तो अमेरिका ने ये कहा था कि S-400 मिसाइल सिस्टम की डील रशिया के साथ जो की है वो तर्क कर दे। नाजरीन ग्रामी, डेडलाइन गुजर गई लेकिन तुर्की ने वो डील खत्म ना की और ये ऐलान किया उल्टा कि तुर्की अपनी आखिरी हद तक जाएगा इस S-400 मिसाइल के हसूल के लिए। दूसरी जानब तुर्की और अमेरिका के दरमियान एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और तुर्की ने मुआहदा किया था अमेरिका के साथ कि वो F-35 अमेरिकन मेड जहाज खरीदेगा और इन जहाजों की जो खेप आने वाली थी वो भी इसी साल मिलने वाली थी तुर्की को। लेकिन तुर्की ने जो ही अलायंस बनाया रशिया के साथ तो अमेरिका ने ये धमकी दी कि उसको F-35 अमेरिकन जहाज भी नहीं मिलेंगे। दूसरी जानब तुर्की के पायलट्स मौजूद थे अमेरिका के अंदर जो F-35 जहाजों की ट्रेनिंग ले रहे थे। अमेरिका ने उन पायलट्स को भी निकाल दिया ताकि किसी न किसी तरीके से अमेरिका तुर्की को प्रेशराइज करे और तुर्की जो डील की थी रशिया के साथ वो खत्म कर दे। नाजरीन ग्रामी, अब बात करते हैं कि अमेरिका के डिफेंस ऑफिशियल हैं पैट्रिक शैनन, उन्होंने तुर्की को एक लेटर लिखा है। उसमें कहा है कि अगर वो S-400 मिसाइल सिस्टम से और उसकी डील से बाज नहीं आते तो अमेरिका नेटो का जो अलायंस है तुर्की का वो खत्म कर देने वाली है। नाजरीन ग्रामी, इसका मतलब ये हुआ कि तुर्की को अमेरिका नेटो से निकाल देगा, जो अलायंस है वो खत्म हो जाएगा तुर्की का। अब आपको थोड़ी सी बताते हैं कि तुर्की अगर नेटो से अलहदा होता है तो पूरी की पूरी नेटो किस दिहाने पर खड़ी होगी। तो आपको सबसे पहले ये बात बताएं कि नेटो में सबसे ज्यादा आर्मी जो है वो तुर्की की है और तुर्की अपने बिलियंस ऑफ डॉलर नेटो को देता है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी आगाह करते चलें कि तुर्की ने अपनी बेसिस बनाए हुए हैं, अपने खुफिया ठिकाने बनाए हुए हैं और वो ठिकाने नेटो को दिए हुए हैं ताकि वो किसी भी मुल्क के साथ अगर रिटेलिएशन करनी है तो वो आसानी से कर सके। तुर्की ने अपना बड़ा पैसा लगाया हुआ है नेटो के ऊपर। नाजरीन, अगर अमेरिका नेटो से तुर्की को निकालता है तो यकीन माने एक तो दूसरी बड़ी आर्मी जो है नेटो के अंदर वो तुर्की की है वो भी खत्म हो जाएगी, सारी की सारी आर्मी वापस चले जाएगी और जितने भी इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई है, स्ट्रेटेजिक बेसिस बनाई है तुर्की के अंदर ब्लैक सी में, ये तमाम तर चीजें भी खत्म हो जाने वाली हैं। क्योंकि तुर्की अगर निकल जाता है नेटो से, जाहिर सी बात है वो अपने मुल्क की अपनी बेसिस तो इस्तेमाल नेटो को नहीं करने देगा। तो नाजरीन ग्रामी, अमेरिका को 1000 दफा सोचना होगा कि तुर्की के साथ पॉलिसी बनानी किस तरह है। अगर तुर्की हाथ उठा लेता है नेटो से तो यकीन माने नेटो ही एक दफा तितर बितर हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगाया हुआ है तुर्की ने और तुर्की की फौज भी बहुत ज्यादा नेटो के अंदर मौजूद है। नाजरीन ग्रामी, आपके ख्याल के मुताबिक क्या तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान अपनी फौज नेटो से निकालेंगे या नहीं? इस धमकी के बाद कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।